5 पेज छोड़ दे, 5-6 पेज। बिजनेस साइकिल के लिए 5-6 पेज छोड़ देना। और जैसे सेकंड चैप्टर खत्म हुआ ना, 7 से 8 पेज छोड़ देना, क्योंकि एक बार मैं और रिवीजन इसका मारूंगा तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा दूंगा मैं। फिर आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हो तो कुछ चीजें जो नहीं समझ में आए तो उसको वहां लिखोगे भी तो। इसलिए हमेशा कोशिश करना हर चैप्टर के बाद मिनिमम 5 पेज छोड़ दिया जाए। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। तो चलिए, सबसे शुरुआत हमारी किससे होगी बेटा? प्रोडक्शन के बारे में ना। तो आज हम लोग और अगली क्लास में प्रोडक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। कहता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट is known as प्रोडक्शन, या क्रिएशन एंड एडिशन ऑफ यूटिलिटी is known as भाई रॉ मटेरियल से हम लोग फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो वो हमारा किसके नाम से जाना जाएगा बेटा? प्रोडक्शन के नाम से जाना जाएगा। अगर हम लोग रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के नाम पे कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये किस नाम से जाना जाएगा बेटा? या अगर गुड्स की वैल्यू में एडिशन हो रहा है। भाई हम चावल ऐसे ही तो नहीं खा लेंगे, चावल को पकाने के बाद खाते हैं, तो वैल्यू में चेंजेस हुआ या नहीं हुआ? हम इस प्लास्टिक के बोतल को बना के यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक डायरेक्ट तो यूज नहीं कर रहे ना। तो वो प्लास्टिक हमारा रॉ मटेरियल था, बोतल हमारा क्या हो गया? फिनिश गुड्स। तो जहां पर भी हम लोग इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर ऐसी बातें आती है तो उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा? प्रोडक्शन के नाम से जानेंगे, प्रोडक्शन कहलाएगा। ये हमारा किसके नाम से जानेगा बेटा? प्रोडक्शन के नाम से जाना जाएगा। अब ये जो हमने लिखा है कि भाई यूटिलिटी में बदलाव, स्वरूप में बदलाव, आकार में बदलाव, बनावट में बदलाव, जगह में बदलाव, नॉलेज में बदलाव, इन सब के कारण गुड्स की वैल्यू में कोई ना कोई चेंज हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? इन सब के कारण कोई ना कोई वैल्यू में चेंजेस होगा ना। भाई आप अभी यहां पे बैठे हुए हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जुलाई में जो है फिर इंटर की क्लास में बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू में एडिशन हुआ या नहीं हुआ? वैल्यू में चेंजेज हुआ या नहीं हुआ? तो ये जो वैल्यू में एडिशन हो रहा है, वैल्यू में जो चेंजेज हो रहा है, वैल्यू में जो चेंजेज हो रहा है, इसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा? प्रोडक्शन या उत्पादन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग? प्रोडक्शन, उत्पादन के नाम से जानेंगे। तो अगर हम यहां पर देखते हैं कि भाई यूटिलिटी में बदलाव हुआ, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको कहते हैं बेटा फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या कहेंगे उसको हम लोग? फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लिखिएगा फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो हमारे पास फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसमें बेटा हम लोग 4 तरीके की बातें करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? 4 तरीके की बातें। सबसे पहला आता है बेटा हमारे पास फॉर्म यूटिलिटी। किसकी बात करेंगे हम लोग? फॉर्म यूटिलिटी। कहता है
change in the value of goods, change in the value of goods due to change in the form is known as form utility. जैसे wood to furniture, अगर हम लकड़ी से फर्नीचर बना रहे हैं तो किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा? फॉर्म यूटिलिटी के अंतर्गत आएगा, ये नहीं आएगा? किसके अंतर्गत आएगा? फॉर्म यूटिलिटी, क्योंकि हमने सिर्फ स्वरूप या आकार में बदलाव। इसका फॉर्म यूटिलिटी का मतलब लिख लेना बेटा, स्वरूप या आकार में बदलाव या बनावट में बदलाव। है ये प्लास्टिक ही, लेकिन इसका स्वरूप बदल गया, ये नहीं बदल गया। हम जिस टेबल पे अभी लिख रहे हैं है तो ये लकड़ी ही, लेकिन अलग अलग शेप में बना दिया गया ना, तो वैल्यू इसकी बदल गई है नहीं। आप लोग बेंच पे बैठे हुए, यहीं पर अगर लकड़ी काट करके सीधा गोला रख दिया जाता, बोलता अब बैठ जा, बैठ सकते थे, लेकिन उसको बेंच में कन्वर्ट कर दिया गया तो आराम से बैठे हुए हैं, रिलैक्स होकर के नहीं बैठे हुए। तो जहां पर भी स्वरूप, आकार, बनावट, इन सब में अगर किसी भी तरीके से बदलाव होता है जिसके कारण गुड्स की वैल्यू बदल जाती है, तो उसको किस नाम से जानते हैं बेटा हम लोग? फॉर्म यूटिलिटी। दूसरा है हमारे पास बेटा प्लेस यूटिलिटी। भाई अगर किसी भी गुड्स की वैल्यू में बदलाव हो ड्यू टू चेंज इन प्लेस, जगह में बदलाव कारण, जैसे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है पृथ्वी के अंदर है, वहां पर कुछ काम, वहां पर कोई वैल्यू, लेकिन जैसे ही उसको वहां से निकाल करके जमीनी सतह पर लेके आते हैं, वैल्यू बढ़ गई नहीं। चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे कोल हो, चाहे गोल्ड वगैरह हो, कितनी ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। किसके कारण? है तो वही सोना, जमीन के अंदर भी वही सोना है, जमीन के बाहर भी वही सोना है, लेकिन वैल्यू में अंतर है या नहीं है? जमीन के अंदर कोयला वही है, पेट्रोलियम वही है, लेकिन जमीनी सतह से बाहर भी पेट्रोलियम क्या है? वही है, लेकिन वैल्यू में क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया, ये नहीं हो गया? तो अगर जगह में बदलाव कर देने से गुड्स की वैल्यू बदल जाती है तो वो किसके अंतर्गत? प्लेस यूटिलिटी। नदी किनारे रेत है, रेत समझते हो ना, सोयल, बालू, सैंड, कोई वैल्यू है वहां पर, लेकिन अगर उसको कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके चले जाए जहां पर बिल्डिंग बन रही हो, इतनी ज्यादा वैल्यू है। भाई आपने बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है और वहां पर एक ट्रक आपने रेत रखा हुआ है, कोई जाकर के उसमें से निकाल के लेने लग जाए तो गुस्सा होता है या नहीं? लेकिन गोवा वाले बीच पे ये चल रहा होता है ना मस्ती में, कोनो टेंशन, वहां पर उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन जगह बदल दिया, गोली तक चलाने को तैयार लोग। देखो ना, रेत माफिया फलाना ढिमका वाला नहीं काम चलता है, बालू माफिया के नाम से जाना जाता है ना, नदी से निकालते रहता है, जाओ तो पुलिस पर गोली चला देता है। किसके कारण? जगह में बदलाव कर देने से ना उस गुड्स की वैल्यू बढ़ रही है। तो इसको किसके अंतर्गत रखेंगे? तो लिखिएगा चेंज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स ड्यू टू चेंज इन प्लेस, जैसे एक्सट्रैक्शन फ्रॉम अर्थ, that is removal of coal, gold, petroleum, एटसेट्रा। वैल्यू में बढ़ोतरी हो जाएगी या नहीं हो जाएगी बेटा? है ना? या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, ट्रांसफरिंग गुड्स
भाई हो सकता है एक्सट्रैक्शन से तो बढ़ता ही हो, एक्सट्रैक्शन से क्या होगा, बढ़ता ही होगा। ट्रांसफरिंग से भी गुड्स की वैल्यू बढ़ सकता है ना, इसके कारण भी तो जगह चेंज हो रहा है। जैसे सेंड एट बैंक ऑफ रिवर, बैंक का मतलब किनारा बेटा, टू कंस्ट्रक्शन साइट, है कि नहीं, कि नदी से रेत को निकाल करके कहां पे लेके चले गए हम लोग, तो जगह वो भी तो हुआ ना ट्रांसफर कर देने से। एक हो गया एक्सट्रैक्शन की जमीनी सतह के अंदर से बाहर लेके आ गए, तब भी उसकी वैल्यू, भाई समुद्र से पेट्रोलियम निकाल रहे हैं तो जमीनी सतह के अंदर से बाहर निकाल रहे हैं ना, वैल्यू चेंज हो रहा है नहीं। और एक में क्या है, एक जगह से उठाया और दूसरी जगह पे जाके क्या कर दिया, रख दिया, तो ट्रांसफरिंग गुड्स के नाम से भी जाना जाएगा, तो उसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। तो किसके अंतर्गत ये हमारा आ जाएगा, प्लेस यूटिलिटी के अंतर्गत। तीसरा टाइम यूटिलिटी। बेटा आप भी देते हो ना डायलॉग कभी कभी को, कोई बात नहीं भाई, सब वक्त वक्त की बात है, आज तेरा दिन है कल हमारा दिन आएगा, कहते ही नहीं कहते, इसका मतलब हाँ अपना टाइम आवेगा। ये जो अपना टाइम आवेगा भैया, इसका मतलब क्या, तो देखो जब गुड्स का ओवर प्रोडक्शन होता है, जो पीक सीजन होता है उसमें गुड्स का क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन होता है, तो उसको क्या करेगा, कोल्ड स्टोरेज करके रख लिया जाएगा ही नहीं। और जब उसका टाइम नहीं है अर्थात ऑफ सीजन है, तो महंगे दामों पे बेचता है या नहीं बेचता। आप देखिए आलू जनवरी से लेकर दिसंबर तक हमेशा मिलता है या नहीं मिलता, क्या हर महीने उसका प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन का सीजन एक बार है ना। प्याज हमेशा मिलता है, प्रोडक्शन का सीजन एक बार है या नहीं। तो देखते हो ना कि जिस टाइम में पीक सीजन होता है उस टाइम में सस्ता आ जाएगा, 10 रुपए 12 रुपए किलो आ जाता है आलू, और जब ऑफ टाइम रहेगा 50 रुपए किलो, है कि नहीं। अभी प्याज भी चल रहा है 40 रुपए किलो, होता ही नहीं होता। अभी देखो ना कच्चा लहसुन 100 रुपए किलो भी दे रहा है, याद करो 2 महीने पहले 400 रुपए किलो था। तो किसके कारण, अभी प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन है, फिर जब उसको स्टोर रखे करके रखेगा, भाई स्टोर करने में क्या खर्च नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी, तो वैल्यू उसका बढ़ता ही नहीं। मैंगो से कभी भी पीने के लिए जाओ मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन जो स्वाद पीक सीजन में होता है वो रहता है क्या, देखते ना उसका वो माजा वगैरह का जो प्रचार करता है, ओरिजिनल आम का मजा, आम 1% नहीं रहता, है कि नहीं। तो चलिए लिखिएगा टाइम यूटिलिटी में, चेंज इन द वैल्यू ऑफ गुड्स ड्यू टू चेंज इन टाइम, ड्यू टू चेंज इन टाइम। तो लिखिएगा मेकिंग अवेलेबल materials at times when they are not normally available, ब्रैकेट में लिख लेना बेटा कोल्ड स्टोरेज, ठीक है, क्या लिख लिया ब्रैकेट में हमने, कोल्ड स्टोरेज। और चौथा और आखिरी पर्सनल यूटिलिटी। बेटा पर्सनल यूटिलिटी के ना अंतर्गत हम दो भाग को देखेंगे, एक होता है ऑनरशिप और एक होता है बेटा नॉलेज। एक क्या होगा, ऑनरशिप, एक होता है नॉलेज। बेटा कभी कभी किसी गुड्स के ना ऑनरशिप को बदल देने से भी गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। भाई अगर मैं कितनी भी नींद में रहूं ना और मुझे बोला जाए कि इकोनॉमिक्स पढ़ाना है, मैथ्स पढ़ाना है, तो मैं आराम से पढ़ा सकता हूं रिलैक्स मोड में, जहां से बोलेगा वहीं से शुरू कर सकता हूं, कर सकता हूं, क्योंकि हमारा मेन कोर्स ऑफ बिजनेस क्या है, यही है। लेकिन अगर मुझे बोल दिया जाए कि सर आज तनिक लॉ पढ़ा लीजिएगा, है ये क्या होता है,
भाई आपने देखा जब से क्लास आया हूं आराम से बकेती किया जा रहा हूं, नॉन स्टॉप। आप लोग आराम से शांति से बाबा का प्रवचन सुन रहे हैं और बाबा जी अपना बकेती कर रहे हैं, प्रवचन झाड़ रहे हैं अपना, तो टेंशन फ्री है। लेकिन अगर यही लॉ रहता तो पहले आते ही बैठता, बोलता बेटा किताब दिखाओ जरा। पूरी दादा ही कहा सब लिखल है यार, कुछ समझ में आई ही नहीं रहा है। हो पाएगा हमसे? नहीं हो पाएगा। तो ऑनरशिप बदल देने से और यहां से ट्रांसफर हो जाए अनूप सर के पास, लॉ आराम से रिलैक्स मोड में वो फिर भाई हमारे गुरुजी हैं, अनूप सर का पहला बैच के स्टूडेंट हम हैं, जो आप लोगों को लॉ पढ़ाते हैं उनके पहले बैच के स्टूडेंट हम हैं। आप समझ सकते हो कब के हैं। तो ऑनरशिप उनको ट्रांसफर कर दिया जाए, कोनो किताब उताब देखने की जरूरत नहीं, कोनो किताब की जरूरत नहीं, आएंगे और शुरू हो जाएंगे दर 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 दर, लिख लिया रे 10 पेज, चलो छुट्टी, नहीं हो जाता। लेकिन अगर अनूप सर को बोल दिया जाए कि आज ही को आप पढ़ाइए, बोलेंगे ऐसा है आज मूड नहीं है, रहने दो। तो ऑनरशिप का भी इंपैक्ट होगा या नहीं होगा? भाई सबका। आसिफ सर को बोल दिया जाए कि अभी आप अकाउंट्स पढ़ा लो, अब भाई बेचारे साइंस के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग वाले, और उनको बोला जाए कि आप अकाउंट्स पढ़ा लो, क्या बोलेंगे? इससे हमारा कोई दिलों का रिश्ता नहीं है कि नहीं, ये हमारे लिए बेवफा है, जा तुझे ठुकरा दिया हमने। तो ऑनरशिप के बदलाव कर देने से वैल्यू में चेंज होगा नहीं। अब मैं तो ठहरा खुद साइंस का स्टूडेंट, पीसीएम वाला, लेकिन फिर अपने आप को बोला ना, कुछ ना कुछ तो नॉलेज गेन करना पड़ेगा, और फिर फोकस करा किसके ऊपर? अर्थशास्त्र के ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर, और बड़े प्यार से इकोनॉमिक्स को पढ़ा, है कि नहीं? बहुत प्यार से उसको पढ़ा, देख लो टेंशन खत्म। तो अगर नॉलेज इंप्रूव होगा तो क्यों नहीं कर सकते? तो दोनों रिलेटेड किससे बेटा? पर्सन से रिलेटेड है ना, तो इसलिए उसको क्या नाम दे देते बेटा? पर्सनल यूटिलिटी। क्या नाम दे देते बेटा? पर्सनल यूटिलिटी। अब जैसे देखो ना, मैं हर एक बच्चों से हंस मिल के बात करता रहता हूं, कंधे पे हाथ रख के बात करता हूं, प्यार से बात करता रहता हूं, ये हमारा नेचर है। बहुत सारे टीचर ऐसे भी होंगे कि भाई उनका क्लास खत्म और बात खत्म। तो सबका अपना अपना नेचर होता है ना, सबका अपना अपना काम होता है ना। तो क्या सभी एक तरीके का हो सकते हैं क्या? नहीं। हर कोई मैनेजर बन सकता है क्या? हर कोई ऑर्गेनाइजर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। भाई बहुत सारे लोग बोलेंगे हमको तो सिर्फ पढ़ाने से मतलब है, मुझसे मैनेजमेंट संभव नहीं है। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे पढ़ाई मैनेजमेंट दोनों मजा आ रहा है। तो किसके कारण? पर्सनल यूटिलिटी के कारण ना। किसके कारण होगा? पर्सनल यूटिलिटी, नॉलेज का। भाई आपको अभी ऐसी कोई भी टॉपिक होगी जो बहुत ही ज्यादा टफ लग रहा होगा, लेकिन जब उसको अच्छे से समझ लेंगे तो बोलेंगे अरे दादा इससे तो आसान कुछ है ये नहीं है। तो चेंज हुआ ना, वैल्यू में बदलाव हुआ ना, किसके कारण? नॉलेज वगैरह के कारण। तो ये किसके अंतर्गत आएगा बेटा? पर्सनल यूटिलिटी। तो लिखिएगा बेटा, मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल in the form of services, that is organizers, managers, टीचर एक्सेट्रा। ये सब किसके बेसिस पर होगा? नॉलेज और स्किल के बेसिस पर ही ना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे बेटा? पर्सनल यूटिलिटी के अंतर्गत रखेंगे। किसके अंतर्गत रखेंगे? पर्सनल यूटिलिटी के अंतर्गत रखेंगे। तो क्या यहां तक आपको समझ में आया? पक्की वाली बात। प्लेस यूटिलिटी मतलब कि अगर किसी भी कॉमोडिटी का सिर्फ हम लोग जगह बदल देना और उसकी वैल्यू बढ़ जाए। जैसे हमने बोला कि जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये सब तो जमीनी सतह के अंदर होते हैं। तो वहां अगर परा भी है तो हमारे किस काम का? लेकिन अगर उसको बाहर निकाल दिया जाता है तो कोयले का इस्तेमाल करते हैं हम लोग,
सोना का इस्तेमाल करते हैं ना, पेट्रोलियम से अब पेट्रोल, डीजल, चारकोल ये सब बनता ही नहीं, तो उसकी वैल्यू चेंज हो गई ना, सिर्फ किसके कारण, जगह बदल देने से ना। उसी तरह हमने नहीं बताया कि रेत जो है समुद्र के किनारे है या नदी के किनारे है, वहां पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पे जब लेके जाते हैं तो क्या होता है, वैल्यू बढ़ जाती है ना। हमने तो सिर्फ जगह बदला है ना, जो जैसा था वैसा ही है, हमने तो सिर्फ उठा के वहां पे रख दिया, वैल्यू क्या हो गई, ऑटोमेटिक चेंज हो गया, ये नहीं हो गया। तो ये किसके अंतर्गत, प्लेस यूटिलिटी। तो क्या यहां तक रखेंगे, ये हमने बस एक छोटा सा बेसिक आज बताया है कि क्या होता है हमारा फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें हम थोड़ा सा गुड्स के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद जो है इससे रिलेटेड हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देखेंगे, और फिर उसके बाद प्रोडक्शन फंक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो कल की क्लास को मिस मत करना, कल मैं पूरा बिजनेस साइकिल कंप्लीट कर दूंगा और फिर परसों से अपना इसमें रखेंगे। ओके।